Assalamu alaikum students, my name is Ibrar Hassan and you are watching Study with Ibrar। जी तो स्टूडेंट्स हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू आए हैं तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाएं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में जो हम स्टार्ट किया हुआ है वो जाकर पहली वीडियो देखें, जिसमें हम आगे फोनीम्स के बारे में पढ़ेंगे, फोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और आगे फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास फोनोलॉजी है। जी तो स्टूडेंट्स फोनोलॉजी की अगर बात की जाए तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स फॉर अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। स्पीच साउंड्स स्टडी यानी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स फॉर अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। अच्छा तो स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू दरपेश होते हैं कि फोनोलॉजी क्या है, फोनीम्स क्या है और फोनेटिक्स क्या है। तो हम फोनोलॉजी भी पढ़ेंगे, फोनीम्स और फोनेटिक्स, और इनका साथ साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इनको समझने में। फोनोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें ये होता है कि किसी भी एक ख़ास लैंग्वेज की स्टडी, उसके साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। फ़र्ज़ करें हम इंग्लिश की, जिस तरह हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ यानी इंग्लिश के बारे में हमने देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स किस तरह प्रोनाउंस होते हैं, तो इसमें फोनोलॉजी इंग्लिश की अगर देखेंगे तो उसे हम कहेंगे फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश। जिस तरह फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में हमारे पास क्या होगा, फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में हमारे पास 44 फोनीम्स हैं, यानी हमारे पास इंग्लिश पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो हमारे पास 44 साउंड्स हैं। फिर फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, आगे फोनेटिक्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फोनेटिक्स ये होता है कि उसमें स्टडी तो होती है, स्पीच साउंड की स्टडी फोनोलॉजी में होती है। फोनेटिक्स में क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं ऑडिशन, परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड के किस तरह किसी भी लैंग्वेज के साउंड्स को अगर हमने प्रोनाउंस करना है, उसे हमने बोलना है तो वो किस तरह बोलेंगे। उसमें आ जाते हैं एक्सटर्नल फीचर आपके फिजिकल, उसमें आ जाते हैं जिसमें माउथ आ जाता है, ओरल कैविटी आ जाता है, यानी किस तरह आप एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फोनेटिक्स से आ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं फोनोलॉजी में, तो फोनोलॉजी में ये होता है, सबसे पहले आपने माइंड में रखनी है फॉर अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, यानी एक खास लैंग्वेज की आपने अगर स्टडी करनी है उसके साउंड्स की तो उसे कहेंगे फोनोलॉजी। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास कितने फोनीम्स हैं, 44 फोनीम्स हैं। फोनीम्स क्या होते हैं, वो जो स्पीच साउंड्स किसी एक खास लैंग्वेज के होते हैं वो इंग्लिश में 44 हैं। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा ये होता है कि ये मेंटल एग्जिस्टेंस होता है। जी मेंटल एग्जिस्टेंस क्या है, फोनोलॉजी की अगर बात करें तो एक नेटिव स्पीकर है, यानी फर्ज करें कि इंग्लिश का नेटिव स्पीकर है, अगर वो बंदा बोलता है तो आसानी के साथ उसे ये नहीं माइंड में रखना पड़ेगा यार अगर मैं ये वर्ड बोलता हूँ तो मुझे किस तरह अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना है। मगर एक जो नया बंदा है वो क्या करेगा, उससे सारी चीज़ें ये सीखनी पड़ेगी। यानी इंग्लिश स्पीकर, एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर जिस तरह इंग्लिश बोलता है, तो मैंने आपको जो हमारा पहली वीडियो थी इस लेक्चर की उसमें मैंने आपको बताया था कि नेटिव स्पीकर को जब हम सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि बंदा नेटिव स्पीकर को सुने ना तो हमें उसकी समझ नहीं आती। इंग्लिश तो हम भी भाई बोल सकते हैं, लिखनी भी आती है हमें इंग्लिश, पढ़नी भी आती है, तो फिर मसला कहाँ दरपेश हो, मसला दरपेश होता है हर साउंड की प्रोनंसिएशन किस तरह होती है। तो ये फोनोलॉजी में हम पढ़ रहे थे। तो मेंटल एग्जिस्टेंस में नेटिव स्पीकर जो होता है उसे इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। यानी फ़र्ज़ करें आप उर्दू के नेटिव स्पीकर हो, आप पढ़ते हो फोनोलॉजी ऑफ उर्दू, तो उसमें आपको किसी भी वर्ड को बोलने के लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा यार मैं अगर ये वर्ड बोलता हूँ तो मुझे कौन सी किन किन ऑर्गन का यूज़ करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें ये देखिए ये हमारे पास रा साउंड है, या फ़र्ज़ करें इंग्लिश में फा साउंड है, जिस तरह फुट फैन। अब ये जो फा साउंड है, पी एम एस जो साउंड है वो फा का साउंड दे रहा है, तो जिस तरह फैन फुट, तो ये जो साउंड्स होते हैं अगर नेटिव स्पीकर बोलेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर दूसरी लैंग्वेज का बंदा बोलेगा तो उसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये फा साउंड आ किस तरह है, ये फा साउंड किस तरह हम प्रोनाउंस करेंगे। ये फोनेटिक्स में जाकर पढ़ते हैं
कि किस तरह एक वर्ड को दूसरी लैंग्वेज का बंदा प्रोनाउंस कर सकता है। ठीक हो गया, तो ये है फोनेटिक्स में, हम वो पढ़ेंगे आगे जाकर। फिर इसके बाद हमारे पास आगे दूसरी जो इसमें टाइप आ जाती है वो हमारे पास है फोनीम्स। तो फोनीम्स क्या है? फोनीम्स हमारे पास मीनिंग डिस्टिंग्विश यूनिट्स है। फोनीम्स मीनिंग डिस्टिंग्विश यूनिट्स, यानी किसी एक खास लैंग्वेज के जो साउंड्स होंगे उन हर एक साउंड्स को डिफरेंट सिंबल्स के साथ शो किया जाएगा। मगर इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि हर एक जो हमारे पास सिंबल होगा, हर एक स्पीच साउंड्स का, हर एक फोनीम्स का एक अलग मीनिंग होगा। जिस तरह देखें, अब फर्ज करें हमारे पास है फा साउंड, हमारे पास है बा साउंड। आगे जो मिनिमल पेयर होता है, मिनिमल पेयर में ये होता है कि फिक्रे में किसी भी वर्ड में, वर्ड में क्या होता है कि एक तो साउंड यूज होता है, उसके अलावा कुछ पेयर ऑफ वर्ड यूज होते हैं जो मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। फर्स्ट करें ये है फैन, या फैन कर लें, ये ठा साउंड है हमारे पास, ये क्या है ठन। ई एन दोनों में क्या है हमारे पास? सेम। तो ई एन हमारे पास क्या है? ये मिनिमल पेयर है। ये हमारे पास फा साउंड है, ये हमारे पास ठा साउंड है। तो ये फा और ठा साउंड ये हमारे पास फोनीम्स में आएंगे। फोनीम्स में ये देखिए मीनिंग डिस्टिंग्विश यूनिट का क्या मतलब है? अगर एक फोनीम हमने चेंज किया मिनिमल पेयर से पहले, पहले इसका पेन का मतलब और था मीनिंग, टेन का मतलब मीनिंग चेंज हो गया, यानी हमने क्या किया? हमने भाई एक स्पीच साउंड्स फोनीम चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये फोनीम्स हैं। इंग्लिश की अगर बात करें, जिस तरह हम फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश कह रहे हैं, तो फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो मैंने आपको बताया कि उसमें 44 स्पीच साउंड्स है, यानी 44 फोनीम्स में। तो फोनीम्स को शो करने के लिए हम इस तरह स्लैश यूज करते हैं। किसी भी फोनीम्स को यूज कर उसे लिखने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इंग्लिश में 44 फोनीम्स में है, जिसमें ये हमारे पास वावल आ जाते, सॉरी कॉन्सोनेंट आ जाते हैं जो 24 है। 20 में हमारे पास क्या आ जाते हैं? वावल साउंड। इसमें हमारे पास रा है, सा, जा। अब इन्हें आपने, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि हमें उर्दू में उनका पता चले कि किस तरह बोलना है, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर किसके हैं? उर्दू के। अगर आप, तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको साथ साथ उनका उर्दू में मीनिंग बताया कि आप किस तरह साथ साथ उसे बोल सकते हो। अब देखिए इसमें हमारे पास रा साउंड है, क्या साउंड है? रा, रा। जिस तरह देखें रैट, तो क्या बोलते हैं? ये हमारे पास, सॉरी क्या ले आपके पास है? रे, क्या? रे, रे। क्या साउंड आ रहा है? रा, रा। फिर हमारे पास एस, एस का क्या साउंड है? सर, सर, सर। ये क्या है? सा। जिस तरह सीन होता है ना उर्दू में, सीन, सा। रा, जिस तरह रे है तो इसे हम बोलेंगे रा, रा, रा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जा है, जो हमारे पास जी है वो क्या शो कर रहा है? जा साउंड, जा। जिस तरह हमारे पास जे साउंड, जे होता है ना उर्दू में, जा, उसे बोले जे अलिफ, जा, जा। ये जो सिंबल है ये किसे शो कर रहा है? ये शो कर रहा है शाह को, शाह साउंड। जिस तरह शेप, शाह साउंड इसमें आ जाएगा, शाह साउंड। ये क्या है? फा साउंड। जिस तरह फा में क्या होता है? फा, फा, ये इस तरह फा, फैन। ठीक हो गया। फुट, ये क्या है? बा साउंड, बा, बा, बैट, बैट, बैट। आगे हमारे पास है ठा, ठा साउंड। ये तो ठन है, ये तो इतना इजी है। ये सारे सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल हर एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह डा साउंड है, डक है, वाह, वाह। अच्छा, ये डब्ल्यू शो कर रहा है और वी। अब इन दोनों में आपने डिफरेंसेस में माइंड में रखना है
कि जो हमारे पास वाह है उसमें क्या होता है, उसमें टंग ग्लाइड होती है, वाह वाह वाह, जिस तरह वाह वाह। अब वी क्या है, वेरी, इस तरह इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये हम फोनेटिक्स में आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास या साउंड है, जो जी है छोटा, वो किसे शो कर रहा है, या को। एम है, ये म म म, मीम है म म। एन है हमारे पास, ये साउंड शो कर रहा है न न ना साउंड, जिस तरह न्यूज 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 ना, ये जो ना साउंड है। तो ये आप उर्दू में याद रख सकते हो, ना नून अलिफ ना ना, यानी ना साउंड है, न यानी नून इसमें आ जाएगा। फिर हमारे पास अगला जो सिंबल है वो है टी एफ, चा। टी एफ क्या है, किसे शो कर रहा है, टी एफ एक सिंबल है। ये सारे सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है या, जा या, जिस तरह जज है, जज जा साउंड है, इसमें क्या आएगा, जा साउंड। जिस तरह जी में तो ये जा साउंड, जिस तरह जज है। आगे के खा साउंड, खा, जिस तरह खा, खाइट खाइट खाइट, तो इसमें क्या आएगा, खा साउंड आएगा। इसके बाद हमारे पास गा साउंड, जिस तरह गा। अब मैं आपको उर्दू में इसके साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इन सिंबल्स को देखें तो आपको पता चले, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, नेटिव स्पीकर हम किसके हैं, उर्दू लैंग्वेज के। तो हमें ज़्यादा चीज़ें माइंड में वही रहती हैं, जो हर बंदे को वही चीज़ माइंड में रहती है जो उसकी अपनी लैंग्वेज की चीज़ें ज़्यादा हो। ठीक हो गया। तो ये आप इन साउंड्स को उर्दू में इन्हें लिख कर, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप आसानी के साथ इनको यानी याद कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास जा साउंड है, जग। ये जो सिंबल है ये इंग साउंड को शो कर रहा है, जिस तरह सिंग सिंग सिंग, ये इंग साउंड को शो कर रहा है। इसके बाद एज, हा हा हा, इस तरह हैन, इसमें क्या शो कर रहा है, हा। देखिए उर्दू में क्या होगा, हा हा। ये ला, एल है छोटा, हमारे पास क्या है, एल, ला, जिस तरह लाइन लाइन, क्या, लाइन, ला साउंड। अब देखें उर्दू में लिखें ला। अब इससे ये होगा कि आप आसानी के साथ इन्हें याद भी कर सकोगे, और जब आप इन्हें प्रोनाउंस करो तो आसानी के साथ इन्हें प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। एफ जो सिंबल किसे शो कर रहा है, फा साउंड को, जिस तरह फाइव फाइव, फियर फियर, फैन। ये जो फा साउंड है ये एफ सिंबल शो करेगा। इस साउंड्स को अगर आपने माइंड में रखना है तो आप लिखोगे उर्दू में फा और फा साउंड। फिर आ जाता है व, जिस तरह वी है तो ये व, इस तरह व। डब्ल्यू हमने किस तरह पढ़ा था, वाव वाव, वो था वाव वाव वाव, ये किस तरह है, ये वाव। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएगी, वेरी वेरी वेरी। अब देखें इसमें थोड़ा और यूज हो रहा है, उसमें डब्ल्यू जब यूज हम करते हैं, जिस तरह विच विच, टंग क्या हो रही है, टंग ग्लाइड हो रही है। इस सिंबल्स को हम देखेंगे, ये क्या हो रहा है, वी, वेरी वेरी वेरी। देखिए अब ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ रहा है। फिर एंड सेकंड लास्ट हमारे पास है थीटा। थीटा सिंबल है, साउंड्स कौन सा हमें दे रहा है, था का, जिस तरह थॉट थ्रो। था जो साउंड है ये मैंने उर्दू साथ लिख दिया है ताकि आप आसानी के साथ इस साउंड को माइंड में रखें कि ये जो है ये था साउंड दे रहा है, जिस तरह थॉट थ्रो। फिर हमारे पास एंड पे जो साउंड है वो साउंड दे रहा है दा साउंड, जिस तरह दा, दी, दे, देयर, दा। यानी ये जो हमारे पास सिंबल्स है ये सिंबल किस साउंड्स को प्रोनाउंस कर रहा है, कौन सा साउंड दे रहा है, वो है दा साउंड जी। तो आगे हमारे पास फिर कुछ साउंड्स हैं जो वावल साउंड, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड थे। आगे हमारे पास कुछ वावल साउंड्स हैं। अब इनमें क्या है, इनमें मैंने एक तो साथ एग्जाम्पल लिख दिया और दूसरा मैंने साथ उर्दू में लिख दिया ताकि आसानी के साथ आप इसे समझ सको। इसमें आ जाता है ई,
जो आई है उसके आगे दो डॉट है, कॉलन है, ये किसे शो करता है, ये कौन सा साउंड देता है, ये हमारे पास ई। जिस तरह रीड में देखा जाए ई ए, हमारे पास साउंड क्या देगा, ई। क्या साउंड देगा, ई। फिर आ गया हमारे पास कैपिटल आई, किसे कौन सा साउंड दे रहा है, ए। जिस तरह से सिट, ए जो यानी थोड़ा खिंचाव हो रहा है, ए सिट सिट। आगे हमारे पास है यू, यू किसे कौन सा साउंड दे रहा है, आ। जिस तरह बो बो, आ साउंड आ रहा, क्या, बो। आगे यू के आगे दो डॉट है, वो कौन सा साउंड दे रहा है, ऊ। अब देखें जिनके आगे दो डॉट आएंगे उनका आपने खिंचाव ज्यादा लेके जाना है साउंड्स का, ऊ। जिस तरह ठू ठू, थोड़ा खिंचाव भी ज्यादा आ गया, ऊ का साउंड भी आ गया। मैन है, ई हमारे पास साउंड ये ए का साउंड दे रहा है, जिस तरह मैन 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 मैन, ए साउंड आ रहा है। इस आगे हमारे पास इस तरह का साइन है, ये देखें इस साइन में क्या होगा, ये हमें साउंड दे रहा है, आ। जिस तरह अमेरिका अमेरिका, इसमें पहले वाला ए और एंड वाला ए इस तरह साउंड देगा, ये वाला साउंड देगा। जिस तरह अमेरिका अमेरिका अमेरिका, आ अमेरिका अमेरिका, तो ये आ का साउंड दे रहा है। आगे हमारे पास ये सिंबल है, ये साउंड दे रहा है, आ। क्या साउंड दे रहा है, आ। क्या साउंड दे रहा है, आ। जिस तरह वर्ड वर्ड, क्या साउंड दे रहा है, वर्ड, यानी आ का साउंड दे रहा है। आगे ये सी की तरह, सी उल्टा है, आगे दो डॉट है, इसका मतलब है हमने खिंचाव भी ज्यादा करना है, तो ये दे रहा है ओ ओ। जिस तरह शॉर्ट 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 शॉर्ट, थोड़ा खिंचाव भी आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। अब देखें ऊपर पेश आ जाए तो ऊ होता है, जबर आ जाए तो आ होता है, जेर आ जाए तो ई होता है, यानी जबर जेर का और पेश का तो आपको पता है ना। तो इस तरह ये भी मैंने साथ लिख दिए हैं, उर्दू में भी आपको आसानी हो याद करने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है ए और ई दोनों मिलकर ए साउंड दे रहे हैं, जिस तरह खैर, ए साउंड दे रहा है, खैर। आगे वी उल्टा, ये साउंड दे रहा है आह का, जिस तरह बर्ड बर्ड बर्ड। अलमदा का और अलिफ का, ये देखें ये आ साउंड हो रहा है, ये आ साउंड। अलिफ और अलमदा में थोड़ा सा जिस तरह फर्क होता है, यानी साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, तो यही सारी चीजें आपने इधर देखनी है। ये इसलिए उर्दू है, चलो आसानी के साथ आपको बाद में मसला न बने। अब देखें आगे दो डाट आगे, तो अलमदा मैंने साथ लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं आ साउंड है ना अलमदा का, तो इसे बोलेंगे आ। जिस तरह फट फट फट, आ को थोड़ा सा हम ज्यादा खिंचाव में लेंगे। ये हमारे पास आओ का साउंड है, आओ का। जिस तरह नौ नौ नौ, आ का साउंड इसमें आ जाता है। आगे इसके बाद हमारे पास डिफ्थंग आ जाते हैं, यानी अगर एक इधर सिंपल हमारे पास वावल थे, हर एक वावल एक साउंड दे रहा था, वावल का सिंबल। इधर ये होगा कि दो वावल मिलकर, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर इधर तो दो ही यूज हुए हैं, इन्हें हम डिफ्थंग कहते हैं, दो वावल। ये क्या करेंगे, दो वावल मिलकर एक हमें साउंड देंगे, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास आई और उल्टा ही मिलेगा, ये देगा ई आ का साउंड। जिस तरह फियर, अब हम तो बोलते हैं ना फियर, मगर फियर नहीं होता, ये होता है फियर फियर, फा ई। जब बोलते हैं तो फियर में क्या होता है, हम तो फियर बोल देते हैं, मगर जो एक नेटिव स्पीकर है वो बोलेगा फियर फियर, फा साउंड। अब देखें ई ए आर, इधर क्या साउंड देगा, ई और ए का हमें साउंड देगा, ये जो साउंड है ये ई आ का, फिया। एंड पे जो आ रहा है वो साइलेंट ही रहेगा, यानी फिया होगा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास यू, ये देखें किनारों से मुड़ा हुआ है, ये हमारे पास यू होता है, वैसे थोड़ा उन्होंने यानी सिंबल इस तरह में दिया हुआ है, साथ उल्टा ही है, ये साउंड दे रहा है ओ आ, ये ई आ ओ आ, ये ए आ, ठीक हो गया। इसमें फियर फुअर, यानी ओ आ, फुअर में क्या होता है फुअर, ओ आ, फुअर फुअर फुअर, ओ आ इसमें साउंड आएगा। इसमें
ई और उल्टा ई हमारे पास एया। अब देखें एया साउंड क्या केयर में या साउंड आता है जी। नेटिव स्पीकर इस तरह बोलेगा खेया खेया खेया, वो केयर नहीं बोलेगा, केयर हम बोलते हैं, वो बोलेगा खेया खेया। खा साउंड ये सी हमारे पे ये इस तरह होगा, वो इस तरह उसकी फोनेटिकली इस तरह लिखा जाएगा। खा ये होगा ई आ इस तरह, ये हमारे पास इस तरह होगा, ये बोलेगा खेया खेया। आगे हमारे पास ई है, आई कैपिटल है, इसे ए जिस तरह वेट वेट वेट। फिर है सी उल्टा है, आगे आई है ओई ओई आई। खोइन मोइस्ट आ गया, इसमें खाइट आ गया। आगे है आउ और आओ आओ, ये आउ है, जिस तरह ठाव 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 में क्या आओ आओ। ये आगे क्या है गो गो। अब देखें हमने इस लेक्चर में फोनीम्स के बारे में पढ़ा कि फोनोलॉजी थी किसी एक ख़ास लैंग्वेज के स्पीच साउंड्स की स्टडी। इंग्लिश की फोनोलॉजी में फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा, उसमें हमारे पास क्या था, फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में हमने पढ़ा जी भाई इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, 44 फोनीम्स में। ये हमारे पास वो सारे थे जिनमें कुछ कॉन्सोनेंट थे कुछ वावल थे। 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट थे और 20 हमारे पास वावल थे। तो आपकी आसानी के लिए साथ मैंने उर्दू भी लिख दी ताकि आप याद करो तो आपको दिक्कत ना हो। इंशाल्लाह इससे जो अगली हमारी वीडियो होगी, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फोनोलॉजी पढ़ दिया, फोनीम्स पढ़ लिया, और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसमें हमने डिफरेंस भी देखना है कि हाँ प्रोनाउंसिएशन स्किल में ये तीनों चीज़ें थी, इनका एक दूसरे से इंटरलिंक तो करती हैं मगर इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस भी तो है, वो डिफरेंस भी पढ़ेंगे। फिर हर एक जो ये हमने साउंड पढ़ा है इसके बारे में हम पढ़ना है कि ये किस तरह प्रोनाउंस होता है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।